अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका हकीम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, एमडी यूनानी। मेरा दवाखाना नामपल्ली हैदराबाद में है। आज मेरा जो टॉपिक है सिर्फ माशरे की इस्लाह के लिए। आज मेरे कोई दवाखाने का मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। आज इस्लाह माशरा चंद अल्फाज ऐसे है, चंद जुमले ऐसे है जो आपके गोश गुजार होना चाहता हूँ मैं। ये देख के सुन के बड़े रोज़ाना ख़बरों में ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़बरें सुनते हम जिससे काफ़ी अफसोस होता है। अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत करे, हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला ने। तो ये बोलना है, हमारे माशरे में ख़ास तौर पे मुस्लिम नौजवान रातों को जागते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी में। ये बोलना चाह रहा हूँ जितने भाई, मुझे माजरत के साथ बोल रहा हूँ। ये मैं, अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो पहले माफ़ी के साथ, माजरत के साथ आपका तलबगार हूँ मैं माफ़ी का। उसको ये कहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तल्ख़ हकीकत है, अगर मैंने कहा हूँ ये बात मैं नहीं बताऊँ आप लोगों को तो इसके क्या क्या नुकसान है। रात में जागने से बहुत से बीमारियाँ, बीपी, शुगर, मर्दाना कमज़ोरी, मोटापा, थायराइड जैसे अमराज और कोलेस्ट्रॉल जैसा सबसे बड़ा मर्ज, ऐसे बीमारियों के एक तो शिकार बन जाते हैं। सेहत से हाथ धोना पड़ता है। सबसे बड़ी बीमारी रातों में जागने से नामर्दी, मर्दाना कमज़ोरी आती है। साथ में आज यहाँ पे इस्लाह माशरा क्या है, आज मुसलमानों के अंदर बहुत से मेरे छोटे भाई और बच्चे, जिसको मैं कहूँ छोटे बच्चे, सिगरेट के आदी, जर्दे के आदी, गुटखे के आदी। अब ये पूछेंगे सिगरेट, गुटखा, शराब, इससे क्या होता। देखिए, तंबाकू के खेत को आप जाके देखिए, गांव में तंबाकू का जो खेत होता है ना, उसको बाढ़ नहीं होती, बाढ़ किसी किस्म की फेसिंग बने के बाढ़ नहीं होती उसको, तो उसको गधा भी नहीं खाता। दुनिया का जो हकीर जानवर जिसको कहते हैं, गधे की मिसाल लेते हैं ना, बकरी, बैल, बकरी तो छोड़ो, गधा भी नहीं छीता। वो खेतों को किसी किस्म की बाढ़ नहीं होती। सिर्फ दो पैरों वाला जानवर खाता, वो हैवान नातिक जिसको इंसान कहते हैं। और याद रखिए, तंबाकू के खाने से क्या होता, बहुत लोग पूछते हैं जर्दा खाए तो क्या होता। जर्दा खाने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से, शराब पीने की वजह से ये गोनाडोटॉक्सिन है, साथ साथ में आपके मर्दाना जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी पैदावार में कमी करते, उसको प्रोडक्शन में। और जरासीम का जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जरासीम को जो बनाते, मर्दाना जरासीम जो होते हैं ना, जो कीड़े जो औलाद के और हसूल औलाद में काम करते हैं ना, जो कीड़े जिसको स्पर्म्स कहते हैं, उनको बनने में रुकावट बन जाते हैं। उसके बनने में रुकावट बन जाती है। क्या बनती है? निकोटिन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके इस्तेमाल की वजह से मर्दाना कमज़ोरी भी आती है और मर्दाना बांझपन भी। क्या, एक तो मनी की मकदार कम हो जाती, दूसरा मनी के कीड़ों की कमी हो जाती मनी में, और उनकी हरकत की कमी हो जाती, उनके शेप में कमी हो जाती, जिसकी वजह से मर्दों में बांझपन, रात में जगना, जर्दे का इस्तेमाल, गुटखे का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, ये तमाम बीमारियों का यानी कि सबब बन जाती है। जर्दा, गुटखा, सिगरेट और रातों को जगना। और यहाँ हम देख रहे हैं क़त्ल भी आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क़त्ल, एक देखिए, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे 3 चीज़ों को अल्लाह ताला हराम कर दिया। एक मोमिन का माल दूसरा मोमिन नहीं खा सकता, एक मोमिन का क़त्ल दूसरा मोमिन उसका नाहक खून नहीं कर सकता, माल नहीं ले सकता, खून नहीं ले सकता, उसकी इज्जत पामाल नहीं कर सकता। 3 चीज़ें दूसरे मुसलमान पे अल्लाह ताला हराम कर दिया। देखिए, हर छोटी बात पे क़त्ल होता है। भाई, माशरे के इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, रातों को जागना, चारों बैठ के एक जगह बात करना, जिसकी वजह से मनफी यानी कि अल्फाज निकलना, गंदी बातें निकलना, दुश्मनी पैदा करने, इख्तलाफात पैदा करने वाले बातें पैदा होना, जिसकी वजह से दुश्मनी पैदा होना, बढ़ जाना, यहाँ तक कि क़त्ल तक रास्ता निकालती है। तो रातों में गैर ज़रूरी, देखिए कहीं भी बैठो, रात में हो, कहीं भी दिन में हो, कहीं भी बैठे, तो लोगों की शिकायतें, लोगों की ग़ीबतें करना छोड़ दीजिए। और ख़ास तौर पर रातों को निकलना बाहर, रातों को जागना छोड़ दीजिए। और जो सो सिगरेट, शराब, गुटखा, ऐसे हुक्का, आजकल तो हुक्के का चलन भी बहुत हो गया, हुक्का जैसे चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। और
صبح 7:30 بجے سے فجر کے بعد صبح 7:30 سے 8:30 تک وٹامن ڈی رہتی ہے، دھوپ میں چلیے، شام میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریے جو مردانہ طاقت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جو ہے سو 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ہم جو ہے سو ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کریں گے، اچھی باتوں کی ترغیب کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بول دیا تم بہترین امت ہو جو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو معاشرے کی بہت ساری خرابیوں کو ہم درست کریں گے۔ بھائی آپ کو بات کرنا ہے تو ابتدائی شام کے وقت میں بات کر لیجئے، راتوں میں غیر ضروری بیٹھ کے گندی فلمیں، پورنوگرافی دیکھنا یا گندی باتیں کرنا یا 10-11 پانا کھا لینا یا ایک آدھی ڈبی سگریٹ پی لینا بیٹھے بیٹھے، لوگوں کی غیبت کر لینا یا جھگڑے کر لینا، یہ سب بھائی تمام بیماریوں کی جڑ ہے ایک جگہ راتوں میں جاگتے ہوئے بیٹھنا۔ تو لہٰذا تمام نوجوانوں سے مجھ گزارش ہے یا ادھیڑ عمر بوڑھے لوگوں سے بھی مجھ گزارش ہے، آپ نہ جگیں راتوں کو، بچوں کو نہ جگنے دیں۔ رات میں بچہ دیر سے آ رہا تو میرے والد محترم رات کے 9 بجے کے بعد اگر باہر ہوتے تو کہاں تھے پوچھتے تھے ان سے۔ رات کے 9 بجے کے بعد کوئی بچہ میرے گھر سے، میرے بھائی کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہر باپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ رات کے 9 بجے ہر بچہ کو اپنے گھر میں بلا لیجئے۔ تو لہٰذا باپوں کا جیسا ماں دیکھتی بیٹوں کو، باپ بھی اپنے بیٹوں کو دیکھنا، کہاں بیٹھ رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا، کیا دیکھ رہا، کیا سن رہا، کیا کر رہا، یہ ہمیشہ ہر باپ کو فکر رہنا، اس کے پڑھنے کی طرف اس کی بچے کو راغب کرنا۔ میرے والد صاحب ہمیشہ بولا کرتے تھے ہمیشہ ٹیبل پہ کتاب رکھو، کم سے کم تم کو یہ بات کی احساس دلاتی کہ کتاب تم کو پڑھنا ہے، تمہارا امتحانات ہے۔ تو لہٰذا ہر باپ اپنے بچے کو احساس دلانا پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، اور راتوں میں نہیں جگنے کا، اور گندی عادتوں سے، گندی دوستی سے، گندے لوگوں سے دور رہنے کے لیے ہمیشہ اپنے اولاد کو ٹوکیں، اپنے اولاد کا احتساب کریں۔ اور جب تک مجھے اجازت دیجیے، آپ کا حکیم و ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔